नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अवसाद की यानी डिप्रेशन की। किन ग्रहों की वजह से जीवन में मानसिक अवसाद पैदा होता है, कौन से ग्रह जीवन में आपको डिप्रेशन देते हैं और ज्योतिष के अनुसार डिप्रेशन से निकलने के रास्ते क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह अवसाद के लिए या डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रहों की वजह से जीवन में डिप्रेशन होता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और डिप्रेशन में, अवसाद में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा की होती है। बुध आपके बुद्धि का, आपके सोचने समझने का मालिक है और ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है या बढ़ाता है। बुध डिप्रेशन का रेगुलेटर है। चंद्रमा अगर काफी कमजोर हो या चंद्रमा अगर काफी दूषित हो तो जीवन में डिप्रेशन यानी अवसाद होता है। और चंद्रमा को बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं या दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि, राहु या सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े तो इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। यानी अगर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का एक्सिस हो, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो या चंद्र पर सूर्य का प्रभाव हो तो डिप्रेशन की जबरदस्त संभावना बनती है। और गलत दशा आने पर, खराब दशा आने पर यह डिप्रेशन निकल करके सामने आ जाता है। अवसाद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी। वाहन का सुख मिलेगा। धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर के मामले हल होंगे।
संपत्ति खरीद सकेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी होती है जब व्यक्ति को अवसाद होता है या डिप्रेशन होता है। देखिए, शनि या राहु अगर चंद्रमा को प्रभावित करें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन होता ही है। शनि वाला जो डिप्रेशन है ये कभी कभी आध्यात्म पैदा कर देता है। व्यक्ति साधना की तरफ या आध्यात्म की तरफ चला जाता है। राहु वाला जो डिप्रेशन है ये कल्पना की बीमारियां पैदा करता है। कुछ ना हो तब भी व्यक्ति काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक बीमारियां पैदा कर लेता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो भी अवसाद की, डिप्रेशन की संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना रहती है। अगर चंद्रमा खराब है और बुध आपका ठीक है तो व्यक्ति अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर चंद्रमा भी गड़बड़ है और बुध भी गड़बड़ है तो अवसाद से निकल पाना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति बहुत शुभ है और चंद्रमा को थोड़ा भी प्रभावित कर देता है तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। अवसाद के, डिप्रेशन के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन के खर्चों पर ध्यान दें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, संयम से काम लें। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
अब ज्योतिष के हिसाब से आपको अवसाद से, डिप्रेशन से बचने के उपाय बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए, किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, उससे और जल्दी फायदा होगा उपायों के साथ। डिप्रेशन दूर करने में, अवसाद दूर करने में आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। आसन करने से, प्राणायाम करने से डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो भी लाभ होगा। अंधकार में मत रहें, ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करें तो बहुत बेहतर होगा। दिन भर में एक केला जरूर खाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। डिप्रेशन के मामले में सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पन्ना डिप्रेशन के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। सामान्य स्थितियों में सलाह लेकर पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जबरदस्त डिप्रेशन रहता हो, आप अवसाद से गुजर रहे हो, तो डिप्रेशन की अवस्था में मोती नहीं पहननी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर और कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, डिप्रेशन हो जाने की संभावना कुंडली में आप शुरुआत से देख सकते हैं। अगर किसी कुंडली में डिप्रेशन होने की संभावना शुरुआत से दिख रही है
तो उस व्यक्ति को शुरुआत से बुध या बृहस्पति का रत्न पहनाएं। उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकल वर्क करने के लिए कहें और नियमित रूप से भगवान का नाम जप करने के लिए कहें। डिप्रेशन के मामले में भोजन की बड़ी भूमिका होती है, तो अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन ग्रहण करता है, पवित्र आहार ग्रहण करता है, तो डिप्रेशन होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है अगर आपको, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसमें शर्माने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग के न्यूरॉन्स में जो प्रॉब्लम है, जो केमिकल की दिक्कतें आ गई हैं, वो दवाइयों से बेहतर होंगी। और अगर आप साथ में उपाय भी करेंगे तो दवाइयाँ ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। आप जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। डिप्रेशन की दो स्थितियां ज्योतिष में होती हैं। एक स्थिति हल्की होती है कि डिप्रेशन हुआ, समय बदला, डिप्रेशन समाप्त हो गया। और एक स्थिति ऐसी होती है कि डिप्रेशन हो गया, वो जीवन भर चलता है, उसमें जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उपाय करने पड़ते हैं। तो आपका डिप्रेशन किस लेवल का है, उसको समझ करके उसके हिसाब से उपाय करेंगे या उसके हिसाब से अगर दवाइयाँ खाएंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आज हमने बात की अवसाद की, डिप्रेशन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाता हो, तो एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करें तो आपको लाभ होगा। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।